हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम सीखेंगे टाइम कन्वर्जन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 12 आवर क्लॉक से हम 24 आवर क्लॉक में टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। एंड अगर 24 आवर क्लॉक में अगर आपको टाइम दिया हुआ है तो आप उसे 12 आवर में कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे टाइम को देख सकते हैं, है ना। तो अभी हमारे पास यहाँ पे देखो आपके पास है कन्वर्जन, हमें सीखना है ना। 12 आवर क्लॉक से हमें 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे एंड कैसे कैसे हम नंबर्स को देखते हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 12 आवर क्लॉक को क्या बोलते हैं बेटा, एनालॉग क्लॉक बोलते हैं, है ना। ये हमारा होता है यहाँ पर एनालॉग क्लॉक। एंड हम 24 आवर क्लॉक को क्या बोलते हैं, डिजिटल क्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिटल क्लॉक बोलते हैं, जिसमें हमें टाइम्स जो है वो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे करके हमें टाइम शो करता है, ठीक है। तो उस क्लॉक को हम बोलते हैं डिजिटल क्लॉक। एंड एनालॉग क्लॉक में जो होगा वो 12 के बाद वापस से काउंटिंग शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से, है ना। तो अभी हमारे पास यहाँ पर है, देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट दीज टाइम्स इनटू 24 आवर क्लॉक्स टाइम, है ना। हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, 12 आवर क्लॉक में हमें टाइम दिया हुआ है, हमें 24 आवर क्लॉक में इसको टाइम को कन्वर्ट करना है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ना एक टाइम बना लिया, एक क्लॉक बना लिया। यहाँ पे हो गया ये 12 3 6 9 देन 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब एनालॉग क्लॉक होगा, है ना, जब 12 आवर क्लॉक होता है तो टाइम जो है वो कैसे चलेगा, यहाँ तक स्टार्ट होगा, रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है 12 मिडनाइट से, फिर रात को 1 बजेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड जैसे ही यहाँ पर आफ्टरनून आ जाता है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आफ्टरनून आ जाता है तो इसकी जो काउंटिंग होती है बेटा वो कहाँ से शुरू हो जाती है, वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड फिर यहाँ पे फिर से 12 पे आके खत्म होता है। लेकिन अगर वहीं पे हम 24 आवर क्लॉक में देखते हैं तो जो 24 आवर क्लॉक होता है वो हमें जो टाइम है वो 1 से नहीं शुरू होगा, टाइम जो होता है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा 13 14। यहाँ पे आपको इस तरीके से टाइम देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे है 12 हो गया, 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम होगा आपको, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नहीं टाइम दिया जाएगा। अगर रात के मिडनाइट से टाइम शुरू हो रहा है तो 1 2 3 4 करके यहाँ तक जब 12 तक कंप्लीट हो जाएगा, सो 12 के बाद जो काउंटिंग यहाँ पे बनेगी वो कौन सी बनेगी, यहाँ पर कौन सा टाइम बनेगा, फिर यहाँ पर वो टाइम यहाँ पे बन जाएगा 13 14, यहाँ पे हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16 17 18 19 20 देन 21 22 एंड 23, फिर यहाँ पे आके वो कंप्लीट होगा 24 आवर्स, है ना। जो 24 आवर होता है वो पूरा का पूरा 24 आवर के हिसाब से उसमें क्लॉक में टाइम चलता है, बट इसमें 2 पीरियड होते हैं जिसमें 12 आवर और 12 आवर ऐड होते हैं, ठीक है। आगे समझ में, पहले रात के 12 बजे से शुरू होगा, फिर रात के दोपहर के 12 बजे तक 12 आवर को कंप्लीट करेगा, देन उसके बाद फिर से 1 से स्टार्ट होके देन 12 रात के 12 बजे तक वो 12 आवर फिर से कंप्लीट करता है। वो 2 टाइम्स में 12 आवर करके कंप्लीट करता है, तब जाके उसमें 24 आवर कंप्लीट होता है।
ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट जो 12 के बाद होगी काउंटिंग वो 13, 14, 15, 16 ऐसे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पे जो टाइम आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 13 है तो सपोज कर लो कि ये यहाँ पर 1 है, सपोज क्या कर लो 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर ये 12। इस तरीके से आपको टाइम शो किया जाता है। जब आपसे टाइम पूछा जाए, है ना, जब आपसे टाइम पूछा जाए कि यहाँ पे बताओ अगर 12 आवर क्लॉक में 5 o'clock हो रहे हैं तो 24 आवर क्लॉक में जो टाइम है वो यहाँ पर कितना होगा 24 आवर क्लॉक में। तो देखो 5 यहाँ पर है तो इसका 5 कौन सा है, तो 24 आवर क्लॉक में टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 17 आवर्स कंप्लीट होंगे। इसमें ना ही एएम होता है और ना ही पीएम होता है। एएम पीएम किस में होगा, इसमें होता है ताकि वो डे और नाइट को बता सके, सॉरी है ना, डे और नाइट को इसमें वो बता सके। ठीक है, तो इसमें एएम पीएम होता है बट इसमें एएम पीएम 24 आवर क्लॉक में एएम पीएम नहीं होता है, डायरेक्ट वो आपको आवर्स शो करता है कितने घंटे हो चुके हैं पूरे 24 घंटे के। ठीक है, तो ऐसे ही अब आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया है 24 आवर क्लॉक में चेंज करना है। देखो एएम है मतलब यहाँ पे सबका सब जो टाइम है वो रात का टाइम है। ठीक है, तो स्टार्टिंग रात के 12 बजे से ही होती है ना, घंटे जो होते हैं वो रात के 12 बजे से ही स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो एएम वाले जितने भी नंबर्स आते हैं आपके पास वही सारे के सारे सेम होते हैं 24 आवर क्लॉक में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 3 hours 25 minute हो रहे हैं एएम में, तो 24 आवर क्लॉक में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 hour 24 hours, ऐसे आप लिखोगे यहाँ पर। इसमें भी सेम होगा 720 hours, एएम वाले में सब सेम होता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर 8 hours 5 minute, यहाँ पे हो गया 12 hour 20 minute। ठीक है, 12 hour 20 minute, इसमें हो गया 1 hour 16 minutes। ठीक है, एंड इसमें हो जाएगा यहाँ पर 4 hour 56 minutes। ठीक है, एंड इसमें हो जाएगा 10 hour 42 minutes, इसमें हो जाएगा 12 hour 51 minutes। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको टाइम, जब तक एएम में टाइम लिखा हुआ है तब तक आपका टाइम जो है वो सेम चलेगा, क्योंकि सुबह के 12 बजे तक, है ना, दोपहर के 12 बजे तक, उससे पहले का टाइम जो होता है वो आर के वाइज ही चलता है। लेकिन टाइम जो चेंज होता है वो 12 के बाद होता है, जब 1 2 3 आएगा तो 24 आवर वाले में वो फिर 13 14 से स्टार्ट होता है। इसीलिए जो भी पीएम वाले नंबर्स आएंगे उसमें आर जो है वो चेंज होता है, बाकी एएम वाले में सब सेम ही रहता है। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद यहाँ पर है देखो 3:24:25 पीएम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 3 आवर्स को हम पीएम में कैसे देखते हैं, 3 पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे 15 है ना, तो यहाँ पे देखो मिनट तो सेम ही रहता है, मिनट में कोई चेंज नहीं होता किसी भी क्लॉक में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की जगह हो गया 15 24 आवर्स, मिनट सबका सेम ही रहेगा। ठीक है, 7 को हम लिखते हैं यहाँ पर 19। ठीक है, 19 hour 20 minutes, है ना। ठीक है, यहाँ पे 8 को हम लिखते हैं 20 hour 5 minute। 12 को लिखते हैं यहाँ पर हम, देखो ये पीएम में है तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12:20 पीएम है ना, तो ये पीएम वाला जो है रात के 12 बजे तो टाइम चेंज हो जाता है, दोपहर के 12 बजे है, मतलब अभी ये यहाँ पर उसमें नहीं आया है। 1 बजे वाले के बाद जब टाइम चेंज होता है 13 से, वो उस टाइम पर नहीं आया है, मतलब यहाँ पे ये सेम ही रहेगा 12:20 आवर्स। ठीक है, जैसे ही 12:20 के बाद 30 मिनट हुआ, फिर 40 मिनट हुआ, 45 55 और जैसे ही 1 बजेगा वैसा ही यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 आवर्स हो जाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर वो 13 आवर हुआ नहीं था, उससे पहले का टाइम है, इसीलिए ये सेम ही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 वाले में आ गया 13 आवर 16 आवर्स मिनट, यहाँ पे हो गया 4 को हम लिखते हैं 16, 10 को हम लिखते हैं यहाँ पर, 10 को क्या लिखते हैं 22, है ना, 22 42 आवर्स एंड 12:51 PM। देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे 1 बजे से पहले का टाइम है, मतलब ये यहाँ पर सेम ही रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर सेम ही रहेगा। तो आई होप कि आपको ये वाला टाइम कन्वर्जन समझ में आ गया हो। इसके बाद अभी हमारे पास ना कुछ क्लॉक्स हैं जो मैंने बनाए हैं। इस क्लॉक में आपको टाइम दिया हुआ है ना, आपको AM PM में टाइम दिया हुआ है। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे जो 24 आवर क्लॉक में टाइम बनेगा वो कितना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाइम जो हो रहा है 24 आवर क्लॉक के हिसाब से हमको यहाँ पे टाइम लिखना है। ठीक है, कन्वर्ट द टाइम्स इनटू 24 आवर क्लॉक टाइम्स। 24 आवर क्लॉक टाइम्स से हमें यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है। अब देखो ये यहाँ पर AM में है, मींस कोई चेंज नहीं होगा, AM वाले में नो चेंज। तो यहाँ पे जो होगा टाइम वो 2, ये कितना हो गया 40 आवर्स। AM वाले में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसमें कितना हो जाएगा 8:55 आवर्स, है ना, 8:55 आवर्स। ये भी AM में है तो ये भी सेम रहेगा 3:30 आवर्स, है ना, 3:30 आवर्स। इस वाले में देखो ये PM में है तो अब इसमें टाइम जो है वो चेंज होगा एंड 2 को हम लिखते हैं 12 13 14 30 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे भी ये PM में है तो टाइम चेंज होगा और ये हो गया यहाँ पे 13 14 15 16 17 30 आवर्स। ठीक है, कितना टाइम हो गया यहाँ पर 17:30 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे भी ये PM में है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो अभी 4 पूरा नहीं हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 3:50, मतलब 13 14 15 16 50 आवर्स। ठीक है, ऐसे आपको याद नहीं हो रहा है ना तो आप 12 के बाद काउंट करो, 13 14 15 16, यहाँ पे 16 आया तो इसमें 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 9 और है 2, मतलब ये PM में है। ठीक है, टाइम चेंज होगा, यहाँ पे होता है 18 19 20 21 10 आवर्स। ठीक है, मिनट तो सब में सेम होता है, बता दिया मैंने, मिनट में नो चेंज होता है। यहाँ पे ये AM में है मतलब यहाँ पे 7:10 ही होगा, 7:10 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेबल फॉर्म में भी कर लिया है कंप्लीट, है ना, कि हम टाइम को कैसे 24 आवर क्लॉक में चेंज करते हैं एंड ये भी हमने यहाँ पर क्लॉक में भी करना सीख लिया। ठीक है, आपको टाइम कहाँ से स्टार्ट करना है, 13 14 15 16 ऐसे काउंट करोगे तो आपको टाइम समझ में आ जाएगा। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। बाकी आपको चैप्टर्स में पढ़ने के लिए मिलेगा ही, और अगर समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।